नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर करता हूँ ना मैं, और मैं कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेता ना। और झूठ कहीं कहीं बोल रहा हो तो मेरे से बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि उसकी सच्चाई लाने कौन लाएगा? कौन सच्चाई ला सकता है जिसे पता हो? मैं आपको अवेयर कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं? 20 साल की रेखा को मैं बड़ा अहमियत देता हूं कि समझ लो मेरे चैनल पर या किसी के चैनल पर 20 साल की रेखा कौन सी होती है। अगर ये पकड़ना आ गया तो जो कोई झूठ बोल रहा होगा तो पता लगेगा। लेकिन झूठ बोलने की एक कला होती है, पता है? झूठ बोलने की एक कला, माहिर होता है झूठ। और इतना सफ़ेद झूठ बोलो कि सामने वाला आपकी तारीफ करे। देखो कैसे, अगर सपोज आप एक अच्छे पाम रीडर हो तो उसको कैसे बात लोगे, और एक अच्छा पाम रीडर नहीं है तो वो उसको कैसे बात लेगा। सपोज किसी व्यक्ति को अपनी एज नहीं मालूम, किसी व्यक्ति को अपनी एज नहीं मालूम है, आपने उससे पूछा, आपने क्वेश्चन नहीं पता है, उसने आपकी शादी कब हुई। ये क्या करते हैं पाम रीडर, पहले क्वेश्चन जो देंगे, फिर उन्हें फ़ोन करके कहते हैं, हाँ जरा बताना आपके घर में आपकी शादी कब हुई, बच्चे कब हुए, अच्छा किसी की डेथ हुई थी क्या घर पर। ये सारी बातें पूछी जाएंगी और 100% फ़ोन करके पूछते हैं, मैं ठोक बजा कर कह सकता हूँ। लेकिन अब आपने सारी बातें पूछ ली, क्यों? इससे पामिस्ट्री आएगी आपको? नहीं आएगी ना, नहीं आएगी ना। अब किसी को अपनी एज नहीं मालूम, आपको वो रेखा, एक्चुअल की रेखा जो साल की है ना, वहाँ पर जो गतिविधियाँ हुई हैं ना, आप वहाँ बताओ उसे, तो उसे याद आएगा। अरे ये तो मेरे 10 साल की उम्र में हुआ था, तो आप कहो कि मेरे हिसाब से 10 साल ये साल है, क्या यहाँ पर हुआ था? वो एक बारी गलती खाएगा, 2 बारी खाएगा, 3 बारी खाएगा, 4 बारी खाएगा, लेकिन वो आपको पता लगता रहेगा कि जो 10 साल की रेखा है वो 10 में ही होगी। अब उस व्यक्ति को तो अपनी एज नहीं मालूम, लेकिन आप कहो कि ये 10 साल है, मेरे हिसाब से ये साल निकलता है। देखो अब अभी एक वीडियो आया, शेयर मार्केट में लॉस चला गया, एक कैप्शन दिया। अब उस व्यक्ति ने कहा कि मेरी उम्र मुझे लगता है 34 है, मेरी शादी 30 के आसपास हुई है। तो इन्होंने 1 सेकंड लगाया, कहते हैं आपकी शादी 31 साल को हुई है और आपकी उम्र 35 साल है। वो आदमी जिसे खुद नहीं पता ना, वो कहेगा उसने पहले ही बता दिया 30 के आसपास हुई है, तो आपने क्या करा, 31 बता दी, और उसकी उम्र 34 के आसपास बताई थी तो 35 बता दी। तो ये क्या पामिस्ट्री है? नहीं है ना। और देखो वो क्या 31 साल की रेखा वो होती है। देखो समझो, मैं आपको क्या समझाता हूँ। पहले तो ये 20 साल की रेखा है या नहीं है, अगर आपको ये वाली रेखाओं को पकड़ना आ गया, इस वाली उंगली से ये वाली रेखा को पकड़ना आ गया, तो ये तो 25 साल की रेखा होती है। तो यानी इसके बीच का समय जो है वो 20 से 25 साल के बीच का। तो ये सबके हाथों में ये वाली रेखा 20 साल की होगी। होगी या नहीं होगी? चलो अभी दिखाता हूँ। देखो ये हाथ था जो कैप्शन डाला था शेयर मार्केट से रिलेटेड चीज़ों पर, तो ये 20 साल की रेखा ये है, ये साल 20 है, तो ये लगभग 18 साल है। ये इनका हिसाब से 35वां साल है, 36 साल है, ये 36वां साल है। और ये जो है इसके कारण जो होता है, ये एक स्क्वायर और ये डिस्टर्बेंस होती है, तो यहाँ पर मात खाता ही खाता है व्यक्ति, समझते रहो। ये 36 साल, अब इन्होंने 31 साल की रेखा ये वाली रेखा कर दी, और यहाँ नियरर एंड डियरर की डेथ कर दी 28 साल पर। क्या ये साल, आप मुझे बताओ, 31, ये शादी की रेखा है, ये शादी की रेखा है। अरे 12-13 साल की उम्र में बच्चा जो है अपना पजामा पहनना नहीं जानता, आपने उसकी शादी करा दी, 31 साल की रेखा बना दी यहाँ पर। ये होता है सफ़ेद झूठ। इन्होंने कैसे ये 31 साल की बना दी, और अगर ये बेचारा जो पाम रीडर, ये जो बेचारा हाथ जिसका है, यहाँ पर ये 36 साल की रेखा बन गई। अरे बाप रे, ये 36 साल, आप ये सोचो इतने से इतने एरिया पर ये 36 साल कंप्लीट हो चुके हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से यहाँ तक का एक समय है, मैं ये वाली रेखा को यहाँ से यहाँ तक बनाता हूँ, 72 साल, 72 साल यहाँ से यहाँ तक है। चलो ये भी बना लिया, 100 साल से 105 साल,
भाई ये वाला साल जब ये वाला और ये वाली रेखा और ये वाली रेखा सब बराबर चलेंगी तो वो मैं बराबर की तरफ तो बताऊंगा। सफ़ेद झूठ बोलो तो ऐसे बोलो कि इस शादी के यहाँ पर शादी, ये देखो ये 28 साल पर नियर एंड डियर, ये भी फिर कह दो यहाँ पर भी नियर एंड डियर की शादी डेथ हुई है। बस मारना है लोगों को। ये रेखा कहीं देखो तो मार दो। ये एक राहु रेखा हो गई और ये माइंड लाइन पर टच हो रही है तो शादी हो गई, फिर ये राहु रेखा हो गई, एक राहु रेखा हो गई, एक राहु रेखा हो गई। वाह भाई वाह, ज़िंदगी में घर से निकल के बाहर जाता ही नहीं है व्यक्ति। और चलो मैं कहता हूँ आप इसे राहु कहते भी हो तो ये 36 साल कहाँ से हो गया? 20 साल की रेखा है, 36 साल कैसे हो गया? सफ़ेद झूठ 31 साल की उम्र में आपकी शादी हुई है और आपकी उम्र जो है वो 35 साल है। ये इसके कारण आपको डिस्टरबेंस आई हैं। अरे भाई इस साल को पकड़ लो, ये यहाँ पर आ रहा है 20 साल, ये तो 18 साल के करीब करीब की रेखा है। डबल, ओ माय गॉड, डबल। अब ऐसे व्यक्ति बेचारा अपना एनालिसिस कितना खराब जाएगा, कितना खराब जाएगा। फिर ये भी नियर एंड डियर की डेथ बोल दो। कोई घर नहीं बनाना, ये जो ट्रायंगल बने हैं इनका कोई मतलब नहीं है, ट्रायंगल बने हैं तो इनका कोई मतलब नहीं है। ये रेखा यहाँ जा रही है इसका कोई मतलब नहीं है। कोई ग्राफ नहीं बनाना, हर साल की एक्टिविटी नहीं बतानी। ये साल ये जो आपने उंगली जो ख़त्म हुई है, आपने इस उंगली के सीध में जाकर आपने रुकना है। मैंने कहीं नहीं देख रहा ये एक क्या बना हुआ है, एक पूरा स्क्वायर बना हुआ है, इसके पीछे एक ये साइन बना है, यहाँ से इन्होंने काम शुरू करा है, अपना बिजनेस शुरू करा है। ये साइन जो था पिताजी, और एक यहाँ पर एक डॉट, बीमारी, यानी ज़बरदस्त बीमार हुए हैं 20 से 21 साल के बीच में, हार्ट सर्जरी हुई थी। क्या ये नहीं दिखाओगे? सबको मारना मारना है, मारना ही मारना है। ससुराल पक्ष में कोई चारपाई में आ गया उसे कैसे बताओगे? या आपके घर में कोई चारपाई में बैठ गया, वो भी तो एक पैरालिसिस हो गया, कुछ हो गया, उसे कैसे कहोगे? एक नीचे स्क्वायर बना है, एक ये रेखा है, यह एक काम है 23 साल पर। ये नहीं बताओगे 23 साल पर एक काम शुरू करा था? ये नहीं बताओगे शादी यहाँ पर हुई है? ये देखो ये एक शादी की रेखा। चलो ये नहीं पकड़ सकते क्योंकि ये ऊपर ये रेखा आई थी, तरक्की की, एक ट्रायंगल बना था, मैंने यही समझ गया था ये शादी है। लेकिन बच्चा कैसे बताओगे, कब कब बच्चे हुए हैं? ये नहीं है, ये पामिस्ट्री में नहीं आती, राहु रेखा आती है, केवल ऑफशूट आता है। देखो मेरे से किसी ने एनालिसिस कराया, कैसे कैसे लोग होते हैं, दोबारा एनालिसिस करवा रहे हैं। देखो ये देखो लेफ्ट हैंड में जो मंगल रेखा है उसकी स्टार्टिंग एज किस एज से हुई है, लाइफ लाइन पर ऑफ शूट है, उसका क्या मतलब होता है और वो कौन से एज में निकल रही है। अरे भाई तुझे क्या मतलब, मंगल रेखा कब से शुरू हो रही है, तुझे क्या कर लेगा? दोबारा एनालिसिस करा रहा है व्यक्ति, दोबारा। और ये दे रहे हैं, देखो ये साइन आ रहे हैं। मैंने कहा, मैंने झाड़ा, पूरा तरीके से झाड़ा इस व्यक्ति को। मैंने कहा ये दे कि बच्चा होगा, लड़का होगा, लड़की होगा, ओल्ड एज में है, वो लड़की से तेरी होगी, ये सब सही है। ये देखो ये अपने अपने, ये दूसरी में, ये देखो ये, अब ये तीन तीन मंगल रेखा जो आ रही, देखो ये जो आ रही, ये क्या समझोगे आप? एक रेखा पीछे से आई है, एक रेखा ये आई है, एक रेखा, अगर ये कहते हैं चलो कि कब से एज है, कब से स्टार्ट हुई? 29 साल से हुई। क्या कर लोगे 29 साल से? बताओ जरा, क्या मतलब है इसका? जब वो टूटी, जब वो टूटी, किस किस जगह पर चेंजिंग करोगे, ये नहीं बताओगे? आपने, उस व्यक्ति ने चेंज करना था, उस व्यक्ति ने 34 से 35 में जगह चेंज करनी थी, तो मंगल रेखा के पास में टूटी हुई चीजें बनेंगी, वो नहीं बताओगे? उससे हो क्या जाएगा? दोबारा एनालिसिस में ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये कहना चाहिए था सर एक ना टीचिंग वीडियो में एक ऐसा वीडियो बना दो जिसमें ये मुझे बता दो। मैंने यही कहा, मैंने कहा भैया ये तुम्हें ये पूछना चाहिए था, ये इसमें क्वेश्चन पूछो अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड। ये देखो
ये तो ट्रायंगल बना हुआ है, ये 24 साल का है, ये 25, और ये देखो ये जो एक बच्चा आया हुआ है ना, ये वाला, ये देखो ये जो बच्चा आया हुआ है, इसे पकड़ लो ना आप, ये देखो यहाँ पकड़ लो बच्चे को, यहाँ पकड़ लो बच्चे को, ये बीमार है यहाँ पर बच्चा, यानी देखो ये नीचे वाला, तो यानी 26 साल 29 साल ये बच्चा हुआ है। कैसे नहीं बता सकते यार आप, कैसे नहीं बता सकते? देखो ये कितना खतरनाक साइन है, एक ट्रायंगल बीच में एक डॉट और दो रेखा आ गई, यानी सत्यानाश हो जाएगा इधर 42-43 साल पर। ये कौन है जो सत्यानाश कर रहा है? इनकी फैमिली मेंबर होंगे, इनका भाई था, इनका भाई था। ये देखो ये भाई का साइन यहाँ पर आ रखा था 43 साल पर। मैंने कहा 43 में भाई से रिलेटेड क्या दिक्कतें आई थी। कैसे समझ आता है मुझे हर एक साइन पर, और 99.9% पाम रीडर देखो दो चीज़ें बताता है बस, केवल समझते रहना, नियरर एंड डियरर की डेथ, समझते रहना। एक राहु रेखा यहाँ, एक राहु रेखा यहाँ, एक राहु रेखा यहाँ, एक ऑफशूट, आपकी ज़िंदगी बड़ी अच्छी रहेगी। एक राहु रेखा ने इधर काटा, एक पतली सी राहु रेखा है, इससे कुछ नहीं होता। एक 2 महीने की राहु रेखा, एक 4 महीने की राहु रेखा, एक राहु रेखा है यहाँ पर। आपको यही कहते जाएंगे, ये डॉट के मतलब नहीं पता, ये साइन नहीं पता, इस साइन का मतलब क्या है। ये देखो एक साइन है, ये साइन, अरे इतनी मुसीबत लेके आएगा ये। अगर साइन के नीचे ये डंडी नहीं होती तो ये डंडी ने बचा लिया। ये साइन घर पर परेशानियों पे परेशानियां लेके आएगा। तो यानी ये 27 साल है, ये 27 से पहले एक आइसलैंड नहीं देखा, 26 27 ये काम शुरू कर रहे थे। ये देखो ये आइसलैंड आ रखे हैं, ये घर है, लाइफ लाइन से नीचे है। अरे आप पता नहीं कैसी पामिस्ट्री सीखते हो, कैसी पामिस्ट्री सीखते हो। पता है जो क्या कहा, माइंड लाइन अगर बुध को देखती है ना, तो कहीं ना कहीं आदमी ना वो पैसा कमाने के लिए भी जो है वो प्रेरित रहता है। ये बुध को देख रही है, इसलिए उठती हुई कोई भी चीज़ें, उठती हुई देखो, जितने अमीर लोग होंगे ना, जिसने अपनी लाइफ में अमीरियत, उनकी लाइफ अलग तरीके से जी जाती है, उनकी हाथ की फॉर्मेशंस अलग होती है। अब देखो ये कितना अच्छा साइन बना है, ये बच्चे के लिए पूछेंगे, इस बच्चे से रिलेटेड पूछते हुए ये रेखा ने आगे बिजनेस लाइन ने यहाँ पर छुआ, इस माइंड लाइन ने यहाँ पर छुआ। इसका मतलब पता क्या है, बच्चे भी बिजनेस करेंगे, आपको बच्चे की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपकी लाइफ में प्रॉपर्टी बनेगी और वो भी बिजनेस करेंगे, आप भी बिजनेस। आपने अपनी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव देखने, क्योंकि सूर्य पर्वत की फॉर्मेशन ही गलत चल रही है। घर परिवार से रिलेटेड आपको दिखते रहेंगी। तो आपने ये जो केतु पर जो फिश बनी है, इस केतु पर फिश का मतलब क्या होता है, चेस करना। किसके लिए? परिवार के लिए, बच्चों के लिए। वहीं से रेखा, एक रेखा ने ही यहाँ से निकलते हुए ये रेखा को टच कर दिया है। इसने भाग्य रेखा को टच करा, इसने इसको टच करने की कोशिश कर रही है। ये क्या है, ये क्या है, यहाँ से घूमकर यहाँ से यहाँ तक है। तो यानी बच्चे की कोई परवाह नहीं, बच्चे ही आपकी लाइफ में आपको लास्ट में सुख देंगे। ये चेस कर रहा है, क्वेश्चन है बेचारे का। ये एनालिसिस देख लीजिएगा, 7 तारीख को आएगा। क्या बात कर रहे हैं, बस ऑफ शूट। और झूठ बोलने की कला देखो क्या है। अब ये थे, ये भूल सकते हैं ये व्यक्ति कि कब क्या हुआ। मैं बताता हूँ, देखो इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए ज़िंदगी में। 6 साल की बारे में पास्ट बताने की सामर्थ्य रखो। एक बारी गलत होऊंगा मैं, दूसरी बारी गलत होऊंगा। 8 साल में दिक्कत आई थी, 11 साल में दिक्कत आई थी, एक प्रॉपर्टी ली थी 13 में, 14 में बिजनेस में दिक्कत आई थी, काम बढ़ाना चाह रहे थे। मैं कहाँ गलत हूँ, मुझे बता के दिखाओ। वो कहेगा झूठा है तू व्यक्ति, तुझे कुछ नहीं आता, तूने गलत बोला है। नहीं बोल सकता व्यक्ति। काम शुरू करा 19 से 20 में, पिताजी बीमार पड़े। यहाँ पर देखो ये आप कहीं जाना चाह रहे थे, ये शादी हुई आपकी। ये 26 साल पर आपने काम, देखो दिक्कत और घर में दिक्कतें। फिर ये क्या हुआ, ये लोन 30 साल में दिक्कत, लोन डॉक्यूमेंटेशन, लोन उतारना। बोलेगा, सिर झुका कर बोलेगा वो व्यक्ति। 32 में फिर दिक्कत आई, सिर झुका कर बोलेगा। ये सूर्य पर्वत है,
ये कहोगे शादी 24 में, 26 में यहाँ पर बच्चा बोलोगे, 29 28 में बोलोगे, 28 में ये रेखा पर आइसलैंड आया हुआ है, बच्चा बीमार या बीवी बीमार होगी या नहीं होगी। यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी कोई चीज़ खरीदना चाह रहे थे, ये इसका मतलब होता है ससुराल पक्ष में कोई बीमार पड़ेगा, यहाँ पर दिक्कत आई, यहाँ दिक्कत आएगी। 36 से 37 साल पे, 40 से 41 साल पे बड़ा व्यक्ति कोई ना कोई आपको तंग करेगा, ये है इनके भाई। 41-42 साल ज़बरदस्त दिक्कत, 43 साल पर आकर नुकसान हो जाना। ये 43 से काम नया शुरू करना, लेकिन नीचे 43 पर भाइयों से रिलेटेड दिक्कत। ये क्या है? इतनी सारी बातें बताकर क्या कोई आपको ये कह सकता है कि ये स्पाम रीडर को कुछ नहीं आता, ये ऑफशूट खेलता है? नहीं, मैंने कहा आपकी 31 में आपकी शादी हुई, आपकी उम्र जो है वो आपकी 35 साल है। मेरी 30 के करीब में शादी हुई थी और मेरी मुझे लगता है 34 साल उम्र है। नहीं, आपकी 31 में शादी और आपकी उम्र 35 है, क्योंकि 31 की आपकी रेखा थी और वो रेखा थी 18 साल की, जिसे 36 साल बना दिया इन्होंने। 36 साल बना दिया उसको। बताओ इस व्यक्ति की उम्र क्या होगी उस वक्त, एक्चुअल में इसने क्या झेला होगा? कुछ भी नहीं झेला था, पढ़ाई कर रहा होगा। इतना बताओ तो सही यार, कहीं गलती निकले तो सही, बताओ तो सही कि गलत हो, नहीं हुआ, होगा। मैं कितनी बारी गलत हो सकता हूं? एक बारी गलत हो सकता हूं, 2 बारी हो सकता हूं। मैं तो हर साल की एक्टिविटी बता रहा हूं आपको, मैं कहां गलत हो जाऊंगा। जाना चाहते हैं नहीं जा पाओगे, जाना चाहते हो नहीं जा पाओगे, 25 में नहीं जा पाओगे, 26 में नहीं जा पाओगे, बाहर जाना चाह रहा हूं नहीं जा पाओगे। करो तो सही भाई, हर साल की एक्टिविटी पर बता के देखो तो समर्थ करो कि यस हर साल में मैं गलत हूं। नहीं, उस पर ट्रस्ट आता है आपको जो राहु रेखा पर खेलता है, ऑफ शूट पर खेलता है। ऐसे देखो लोग मेरे पास भी आते हैं सेकंड एनालिसिस पर, ये पूछ रहा है व्यक्ति, झाड़ दिया पूरी तरीके से। अरे क्वेश्चन दे भाई तू इस वक्त, ये मत देख, ये मुझसे कहो कि सर टीचिंग वीडियो में सिखाओ, आप पैरेलल सिखाऊंगा आपको। इसलिए झूठ बोलने की, एक सफ़ेद झूठ बोलने की भी एक आर्ट होती है। देखो ये लोग भी कमाते हैं नहीं कमाते हैं, ये भी देखो, ये एक याद रखो असली गुरु भी है, नकली गुरु भी है ना? होते हैं नहीं होते? असली संत भी हैं, नकली संत भी हैं। मेरे पास एक पंजाब से एक हाथ आया था, ठीक है, और वो एक उसने मुझसे कहा, वो कौन है, कलिक अवतार, कलिका क्या है, कलयुग में एक, मैं तो भूल भी गया क्या कहते, कलिक अवतार आएंगे। उसने मुझसे कहा कि आप जितने अकाउंट में पैसे चाहिए आपके डल जाएंगे, आप अपने चैनल पर एक बारी बोल दो ये कलिका अवतार है, शायद कलयुग में आना था, नाम भूल रहा हूँ मैं। वो उन्होंने कहा कि आप एक बार इन्हें बोल दो। मैंने कहा है ही नहीं, ये व्यक्ति ठग है। YouTube पर मुंह पे कपड़ा बांधकर घोड़ा चलाकर उसका वीडियो दिखाया मुझे। मैंने कहा ये ब्लफ मास्टर्स हैं। मैंने कहा मैं नहीं कर सकता, जाओ। हाथ में चीनी नहीं है, हाथ में चीनी नहीं है, और संत बन रहे हैं। एक और आदमी आया, मैं संत बनना चाहता हूं। संत की डेफिनेशन क्या होती है पहले सीख तो लो, असली और नकली में फर्क तो रख लो। 4 चेले अपने साथ रख लिए तो संत बन गए, अमीर हो तो संत बन जाओगे। चाहे कोई, एक याद करना, नकली है या असली है, असली को देख के नकली बनता है हमेशा, असली को देखकर नकली बनता है। पहले हीरा होगा तो नकली हीरा असली हीरे को देखकर तराशा जाता है, उसको देखकर। तो बहुत मिलेंगे। कबीर ने बोला था कलयुग में इतने लोग आ जाएंगे कि पहचान मुश्किल होगी कि कौन असली संत है और कौन नकली है, कौन असली साधु है और कौन नकली है। साधु जिसने अपने आप को पकड़ लिया, बांध लिया। गुरु जो अंधेरे से रोशनी की ओर लेके चला जाए। लेकिन गुरु बन जाएंगे हम।
बस एक राहु रेखा, राहु रेखा, राहु रेखा, ऑफ शूट नियर एंड डियर, बस खत्म। याद रख लेना, एक गोल्डन चीजें बता। ये वीडियो देखना तो आपको समझ आएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो लाइफ में, चलो एक चीज समझा देता हूं। अगर किसी व्यक्ति का अपनी माता से नहीं बनती तो उसे ना शेयर मार्केट में सिल्वर में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। जिसकी पिता से नहीं बनती उसे गोल्ड में नहीं करनी चाहिए। पिता की डेथ के बाद गोल्ड में नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और भाई से नहीं बनती तो कॉपर पे नहीं करनी चाहिए। भाई को हम दो जगह देखते हैं, पिता को हम दो जगह देखते हैं। पिता को एक जगह देखते हैं, भाई को भी इस जगह देखते हैं। बड़े भाई को यहाँ उसे पिता का दर्जा दिया गया है, यहाँ पर देखते हैं। पिता को भी यहीं देखते हैं, माता को इस जगह पर एक्चुअल में चंद्र का काम है। लेकिन माँ को, अगर बहन को एक्चुअल में शुक्र के इस पॉइंट पर देखते हैं। यहाँ टूटी हुई रेखाएं बता देती हैं कि बहन और भाई माँ से रिलेटेड, लेकिन चंद्र माँ का कारक होता है। तो यानी चंद्र यहाँ पर ये देखना है कितना स्ट्रांग है। और भाई को लिए एक्चुअल में अगर एक ये लंबी रेखा आप देखो ना, यहाँ पर लंबी रेखा देखो, ये आपने अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है तो कॉपर में कर लीजिएगा, डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा कॉपर में। लेकिन उस केस में जब आपके बड़े भाई से कोई दिक्कत ना चल रही हो, नहीं तो नुकसान होगा। बस ये मैंने आपको चीज़ें बतानी थी। ये आप अगर सीख गए तो बहुत कुछ सीख जाओगे। जैसे अगर सपोज माइंड लाइन पर एक रेखा टच हो गई और एक रेखा यहाँ पर है, तो यानी ये अपनी खुद की गलती से ये एक गलत डिसीज़न लेगा और मात खाएगा। अगर एक रेखा आपकी बिजनेस लाइन हार्ट लाइन पर टच है और उसके ऊपर से एक रेखा है, ये अपने परिवार या अटैचमेंट के कारण धोखा खाएगा। धोखा, ये देख लेना। कभी भी अगर यहाँ आकर रुकती है, उसके ऊपर से एक रेखा ऐसे चल जाती है, ये परेशानी वाली कारण होते हैं। इनको पकड़ा करो। बहुत कुछ है बताने के लिए। मैं तभी कहता हूँ तुक्के की पामिस्ट्री पे मत चला करो। आप लोग बस ऑफ शूट और राहु रेखा नियर एंड डियर, बस यही एक पामिस्ट्री का दर्जा रह गया और कुछ नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।